हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजीएमएस हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएमएस हब में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को देखा था। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बोर्ड मास से रिलेटेड है और इसमें हमने सीखा था बोर्ड मास में हमने सीखा था कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी रूल का उपयोग करते हुए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 165 2 का भाग लगाएंगे, फिर प्लस इसमें हम 72.5 करेंगे यहाँ पे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से हम यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ होगा 2 आठी 16 और 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। 42.5 और 72.5 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हमारे पास होगा 0 दशमलव लग जाएगा। 2 2 4 और 1 5, 8 7 15 और इसमें यहाँ पे हमारे पास भागित भागित 5 भी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 5 का भाग लगा लेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन में उधर दे रखा है क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं और 3.5 बटे में और दशमलव को हटा के हम ऊपर 10 का गुणा कर देंगे। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 5 एकम 5, यानी इधर हमारे पास बचेगा 31 और बराबर में उधर हमारे पास x और 10 का गुणा हुआ तो 10x और बटे में 35। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 35 और 31 का क्रॉस गुणा हो जाएगा। 35 और 31 का क्रॉस गुणा हो गया और बटे में 10। 35 और 31 का हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे 35 और 31 का तो 1 का गुणा करेंगे तो 35 और 3 का गुणा करेंगे तो तीनों पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। जोड़ लेते हैं इसको 5 5 3 8 10। गुणा करने पे हमें हमारे पास यहाँ पे 1085 आया है। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 1085 बटा 10। 10 का भाग लगाना है यानी इकाई की तरफ से एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। 108.5 हमारे पास राइट आंसर आएगा जो कि ऑप्शन सी में हमारे पास दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भिन्न से रिलेटेड है। इनको आरोही क्रम में बदलना है। आरोही क्रम में लिखने से मतलब है बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को रखा जाएगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। चलिए यहाँ पे हम पहले इन सभी भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इनका छोटी बड़े का कंपेरिजन कर पाए। 1/3 0 ऊपर 10 बना 3 तिया 9 3 तिया 9। फिर 1/5 भिन्न को सॉल्व करेंगे 0.10 बना 5 दूना 10, 2 अंकों तक इसको लिख लेते हैं। फिर 2/7 0.20 बना 7 दूना 14 और 7 8 56। फिर 3/4 को दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा 0.30 बना तो 4 7 28 और 2 बचना 4 पंजे 20। अब यहाँ हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास सबसे आरोही क्रम में लिखना तो छोटी वाली भिन्न यानी 0.20 वाली, 2 जीरो वाली, तो वो पहले नंबर पे आ जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास भिन्न आएगी 0.28 वाली, फिर 0.33 वाली, फिर 0.75 वाली। यहाँ हम कंपैरिजन करें तो पहले नंबर पर 1/5 आ रहा है। हम ऑप्शन को देख लेते हैं। 1/5 ए और बी में नहीं है, सी में नहीं है, और सी में 1/5 है और डी में है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है 2/7 वाली भिन्न। तो 2/7 वाली भिन्न हमारे पास ऑप्शन सी में दी हुई है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स के लिए हल कीजिए। एक्स के लिए हल कीजिए तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 की पावर रूट एक्स, इसकी पावर रूट एक्स बराबर 256 को हम यहाँ पे 4 की पावर 4 लिख लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं
हमारे पास घातांक का नियम होता है ए की पावर m बराबर ए की पावर n, बराबर में जब बेस समान होते हैं तो हमारे पास घातें आपस में बराबर हो जाती है। इस नियम को यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें तो दोनों तरफ बेस समान है, तो हम यहाँ पे घात को बराबर कर लेंगे। तो रूट एक्स की पावर रूट एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। अब थोड़ा हम क्वेश्चन की हेल्प से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे, ऑप्शन की हेल्प से। 2 को देखेंगे तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वर्गमूल यहाँ से निकलेगा नहीं। 16 को लेंगे तो 16 का 4 निकलेगा और 4 की घात 4 जो कि 64 होता है, 4 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन सी को हम यहाँ पे रख के देखते हैं। अगर हम रूट के अंदर 4 को रखेंगे तो इसका वर्गमूल हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं रख के। रूट 4 की पावर रूट 4 बराबर 4, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो रूट 4 वर्गमूल 4 का 2 होता है, और 2 दोनों तरफ वर्गमूल निकाल देंगे 2 आ जाएगा, और 4 और 2 की पावर 2 4 होता है। दोनों तरफ सवाल में हमारे पास 4 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन हमने सी रखा था वो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, ये सवाल है हमारे पास। ये सवाल ध्यान से देखिए तो अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी और ए वर्ग माइनस ए बी और प्लस बी वर्ग। इस तरीके से एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है। तो इसको बेसिकली क्या किया है इसने कि इसको इसके बटे में भेज दिया है और ए प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं कैसे लिखा है इसने। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। इस सवाल को हमें इस पैटर्न में दे रखा है, इस पैटर्न में सवाल बना के दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे ए प्लस बी होगा। ए हम ध्यान से देखिए तो हमारे पास 2 है और बी 3 है, हम कंपैरिजन करें तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। वैसे भी करोगे तो हो जाएगा क्योंकि संख्या हमारे पास छोटी है। 2 का गुणा 3 बार कर लीजिए 8, 3 का 3 बार कर लीजिए 27, और 9 4 13 में से 6 गया तो 7, 27 8 को जोड़ोगे तो 35/7, और 7 एकम 7 7 5 35, तो भी 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक संख्या का एक तिहाई। एक तिहाई 22 है तो आपको संख्या का 65% बताना है, क्या होगा। हम संख्या को मान लेते हैं x, और इसका एक तिहाई यानी 1/3 जो कि बराबर है 22 के, 22 के बराबर है। यहाँ से हम वो संख्या निकाल लेते हैं। 3 का गुणा उधर क्रॉस हो जाएगा तो 22 गुणा 3 हो जाएगा। x बराबर 22 तिया होता है 66। अब हमारे पास संख्या निकल के आ गई 66। अब इसने बोला है कि संख्या का 65% बताना है, मतलब आपको यहाँ पे 66 का 65%, 65% यानी 65/100 निकालना है। 5 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 दही 20, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। अब क्या बचा है हमारे पास, 33 और 13 का गुणा करके 10 का भाग लगाना है। 33 और 13 का गुणा करके आप यहाँ पे 10 का भाग लगा दीजिए, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 33 39 का 9, 33 39 और 3 42 और बटे में 10। 10 का भाग लगाना है मतलब सीधा एक अंक छोड़ के इकाई की तरफ से आप दशमलव लगा दीजिए। 42.9 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 42.9 हमारे पास ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, कोण पे आधारित सवाल है। हमारे पास लाइन एंड एंगल में, रेखा एवं कोण में एक रूल होता है कि जब एक सरल रेखा पर बना कोण हमारे पास 180 डिग्री का होता है।
और यहाँ हमारे पास दोनों कोण दिए हुए हैं 3y+4 और 8y, यानी ये एक ही रेखा के दोनों ओर बने हुए कोण हैं, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इस रूल से इसको यहाँ पे हल करेंगे। तो 8y+3y+4 बराबर ये दोनों कोण 180 के बराबर हो जाएंगे। इनको जोड़ लेते हैं यहाँ से हम। तो 8y और 3y को जोड़ोगे तो ये आएगा हमारे पास 11y प्लस, अब उधर बराबर में उधर भेज देते हैं 4 को, तो 180 - 4, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 11y बराबर 180 में से 4 गया तो 176। तो यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए 176/11। 11 से कैंसिल करोगे तो 11 एकम 11, 11 से 66, 16 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। इस सवाल को हम ध्यान से देखें तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा, संख्याएं इसमें बड़ी दे रखी है। वैसे हम इसको जोड़ गुणा भाग से करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा ऑप्शन से देखते हैं कि हमारे पास इसके और किसी और तरीके से हो सकता है कि नहीं। तो हम देखें ऑप्शन में, तो हमारे पास सभी ऑप्शन में इकाई का अंक यहाँ पे अलग अलग है, यानी हम इसको यूनिट डिजिट इकाई के अंक से भी इस क्वेश्चन को हम जल्दी कर सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ दिया हुआ है 7569 का वर्गमूल। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे वर्गमूल हमने निकालना सीखा था पिछली क्लास में। 7569 का कैसे निकालते हैं, इकाई की तरफ से दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं हम। और हमारा 9 1 से 10 तक की वर्ग संख्या में हमारा 9 3 और 7 के वर्ग में आता है, इकाई का अंक 9। फिर जो संख्या हमारे पास 75 है, हमको ऐसी संख्या देखना है 1 से 10 तक की जिसका वर्ग 75 से ज्यादा ना हो। तो हमको पता है कि 8 हमारे पास एक 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का नहीं ले सकते, 9 का 81 ज्यादा हो जाएगा। अब ये 64 आया है हमारे पास, इस 8 को हम फिर से 2 बार लिख लेंगे। अब 8 में हम 1 बढ़ा के गुणा करेंगे तो 8 9 72। हमारे पास रूट वाली संख्या जो 75 है, ये 72 से बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर होगा, छोटी होती तो छोटा वाला आंसर हो जाता। अब हमारे पास रूट 75 69 का जो हमारे पास वर्गमूल हमने निकाला है वो आया है हमारे पास 87। 87 का इकाई का हम अंक हम लिख लेंगे 7, क्योंकि हम इसको यूनिट डिजिट से यहाँ पे कर रहे हैं। 49 का हमारे पास इकाई का अंक होता है 9। 27 का इकाई का अंक 7, 49 का 9, 27 का 7, और प्लस ये 7 हो गया, और प्लस यहाँ पे इसमें देखेंगे तो हम 87 में 5,71,787 में हम 83 का भाग लगा रहे हैं। तो इकाई का अंक 7 और हमें यहाँ इकाई का अंक 3, 83 के 3 से ही भाग लगाना है। तो हमें पता है 7, जब हम 3 से भाग लगाएंगे और इकाई का अंक 7 है, मतलब 27 बनेगा, ये मतलब 9 बार जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचें। अब यहाँ पे हम 7 और 9 का गुणा कर लेते हैं, 7 9 होता है 63, और 63 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस 7 और 9 हमारे पास जोड़ेंगे तो 16। फिर से हम देखेंगे तो 63 का इकाई का अंक 3 और 16 का 6, हम 3 और 6 को यहाँ पे जोड़ लेंगे 9। अब ऑप्शन में हमको ये देखना है कि हमारा इकाई का अंक 9 किस में है, डी वाले में, मतलब डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रूट 0.04 की पावर -1.5 गुणा 0.125 की पावर -4/3 -1/121 की पावर -1/2, इसका मान आपको निकालना है। चलिए इसे हम दशमलव को भिन्न में बदल लेते हैं। सबसे पहले 0.04 को बदलेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4/100, और इसकी पावर -1/5 गुणा, फिर हमारे पास आएगा 125/1000
दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, 3 अंक बाद 0.30 आ जाएंगे। इसकी पावर है -4/3 माइनस हमें दिया हुआ 1/121 और इसकी पावर दे रखी है -1/2। आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम 4 और 100 10 का वर्ग होता है, मतलब 4 और 100 को हम यहाँ पे घात 2 में लिख लेते हैं, गुणा माइनस में 1/5। यहाँ हमने 1.5 को यहाँ पे शायद हमने मिस्टेक कर ली है, ये एक्चुअली में यहाँ पे 3/2 आएगा, ये यहाँ पे माइनस का 3/2 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, क्योंकि 1.5 को माइनस का 3/2 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस के 1.5 को। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। गुणा 125 5 की घात 3 होता है, 1000 10 की घात 3 होता है, तो इसको भी घात 3 में लिख लेते हैं, गुणा -4/3 माइनस 121 11 का वर्ग होता है, इसको हम घात 2 में लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 गुणा -1/2। इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ घातों को कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2/10 की घात -3 गुणा 5/10 की घात -4 और -1/11 की घात -1। चलिए माइनस वाली घातों को हम यहाँ पे प्लस में बदल देते हैं, तो हमारे भिन्न उलट गुणित हो जाएगी, यानी 10/2 हो जाएगा, 2/10 घात प्लस में हो जाएगी, 5/10 हमारे पास 10/5 हो जाएगा, -4 घात प्लस में चेंज हो जाएगी, 1/11 हमारा यहाँ पे 11 हो जाएगा, इसकी भी घात प्लस में हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 10 की घात 3 होता है 1000, 2 की घात 3 8, 10 की घात 4 हमारे पास 10,000 होता है, 5 की घात 4 होता है, 5 की घात 3 125 और में 5 का और गुणा कर देंगे 625 आ जाएगा, -11। 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पंजे 40। 125 से कैंसिल करोगे तो 125 पंजे 625, 5 का गुणा करोगे तो यहाँ पे। फिर हम इसको आगे देखें, ये 5 बार कैंसिल हो गया, फिर इसको 5 से कैंसिल कर लीजिए आप, फिर 5 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा हमारे पास 5 दूना 10, मतलब ये 2000 आ जाएगा, 3 जीरो लगा देंगे। अब आपको बेसिकली 2000 में से 11 को घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा, 2000 में से आप 11 को घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, 9 1, 1989 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, 1989 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आयु से संबंधित क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है और 20 साल के बाद जो है पिता के पुत्र की आयु की 12 गुना होगी। आपको पिता की वर्तमान आयु बताना है कि कितनी है वर्षों में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं पिता और पुत्र, फादर और सन ले लेते हैं। इसने बोला है कि 20 दुगनी है। यहाँ पे वर्तमान आयु दे रखी है दुगनी, मतलब पिता 2 के है तो अनुपात में पुत्र यहाँ पे 1 का होगा। दूसरा 20 वर्ष पूर्व यानी 20 साल पहले की बात है, आयु 12 गुना होगी, मतलब पिता 12 की हैं तो पुत्र 1 का होगा।
अब हम यहाँ पे आयु का अंतर समान रहता है दो व्यक्तियों में, तो हम यहाँ पे अनुपात में भी समान कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समान नहीं है अंतर। यहाँ 1 और 1 का अंतर 0 है, 12 और 2 का अंतर 10 है, तो इस अंतर को हम यहाँ पे समान कर लेते हैं। इस अंतर को हम यहाँ पे समान करेंगे तो हमारे पास 12 और 1 का अंतर 11 है, 2 और 1 का अंतर हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ऊपर तो हम यहाँ पे 11 का गुणा कर देंगे, नीचे वाले अनुपात में हम यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे। नया अनुपात हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, फादर और सन का नया अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फादर और सन का नया अनुपात, 11 दूना 22 अनुपात 11 एकम 11। फिर इसका गुणा होगा 1 का, तो ये 12 अनुपात 1 ही आएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अंतर समान है, 11 और 1 में 10 का अंतर है, 22 और 12 में भी 10 का अंतर है। हमारे पास क्वेश्चन में अनुपात में 10 का अंतर है, और वास्तविक अंतर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 20 साल का। जब अनुपात 10 20 के बराबर है तो हम यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं, 20/10 यानी 2 साल 2 वर्ष आएगा। पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हमारे पास दे रखी है यहाँ पे 22 अनुपात में, तो हम 22 के साथ गुणा कर देंगे, तो पिता की जो वर्तमान आयु हमारे पास आ जाएगी वो आएगी 22 × 2 यानी 44 वर्ष। 44 वर्ष ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुझे एक कमरे के लिए कालीन खरीदने की जरूरत है जो 30 मीटर गुणा 15 मीटर माप का है, मुझे कितने वर्ग मीटर कालीन चाहिए। चलिए यहाँ पे 30 मीटर गुणा 15 मीटर इसकी माप दे रखी है, ये लंबाई है और चौड़ाई है। तो इसने पूछा कितने वर्ग मीटर कालीन चाहिए, तो बस आप इनका गुणा कर दीजिए, 15 तेरी 45, 450 वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी उसको उस कमरे में बिछाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास आयु का क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, दोगुना है 20 वर्ष, पिता की आयु 12 गुना, अभी किया था अपनों ने, सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है जिससे 15 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत में काटा जा सकता है। चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास ये आयत है, इसकी हमें लंबाई दे रखी है 15 और चौड़ाई दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, और इसने कहा है कि सबसे बड़े वृत्त को हमको इसके अंदर बनाना है, तो हम इसके अंदर सबसे बड़े वृत्त को बना लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे बड़े वृत्त को बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसको वृत्त को बनाएंगे, तो हम ध्यान से देखें तो इस वृत्त का जो डायमीटर होगा, इसका जो व्यास होगा, ये इस आयत की चौड़ाई होगी। वृत्त का जो डायमीटर व्यास है वो इस आयत की चौड़ाई होगी, क्योंकि ये पूरी 12 है तो ये 6 हो जाएगी, त्रिज्या इसकी 6 हो जाएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 6 होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि दो राशियां 8:9 के समानुपाती हैं। यदि पहली राशि 200 है तो आपको दूसरी राशि बताना है। हमारे पास अनुपात में दे रखा है 8:9 इस सवाल के अंदर। हम यहाँ पे ये देखें, पहली राशि हमारे 8 के अनुपात में है और दूसरी राशि हमारे पास 9 के अनुपात में, यानी हमारे पास अनुपात में 8 की वैल्यू दे रखी है जो कि 200 के बराबर है। हमें निकालना है 9 की वैल्यू, यानी दूसरी राशि निकालना है, तो 200/8 गुणा 9, 8 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे इसको, तो 8 दूना 16 और 8 तो 45, 25 और 9, 25 और 9 का गुणा कर दीजिए, 25×9
225 यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप आपको दे रखी है 72, 65 और 155। आपको चौथा कोण बताना है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अंतः कोणों का योग, जो कि हमें पता है। तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं 72 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 155 डिग्री। चौथा कोण हम एक्स मान लेते हैं और इस चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5, 5, 10, 2, 12, 5 और एक 6 और 6 12 और 7 19, एक बचा एक और एक 2, 292 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। x बराबर 360 माइनस 292 डिग्री। इसको आप सोल्व करोगे तो x बराबर 10 में से 2 गया तो 8 और 15 में से 9 गया तो 6, मतलब 68 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। 68 डिग्री, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूब रूट निकालना है आपको 197, 2197 क्यूब रूट का सवाल है। क्यूब रूट 2197, क्यूब रूट की निकालने की ट्रिक हमने सीखी थी। इकाई की तरफ से 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 1 से 10 तक की संख्या में हम देखेंगे कि किसका घन जो है हमारा, घन के इकाई का अंक जो है वो 7 होगा। तो हमें पता है कि हमारे पास होता है 3 का घन 27 का इकाई अंक 7 होता है, 3 ले लेंगे। अब जो हमारे पास संख्या बच रही है 2, इसमें हमें ये देखना है कि 1 से 10 तक की संख्या में किसका घन हमारा 2 से कम होगा। तो हमें पता है 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 जो कि 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 को ही लेंगे। इस 1 को हम एक बार और यहाँ लिख देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा समानुपात अनुपात से संबंधित है। दो राशियां दे रखी है आपको, 15 दर्जन संतरे हैं और 36 संतरे का अनुपात बताना है। हमने सीखा है जब भी दो राशियों का अनुपात हम में बदलेंगे तो उनको समान राशियों में बदलेंगे, मतलब यहाँ दर्जन को हम संतरों की संख्या में बदलेंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे सवाल जो है वो अनुपात में चेंज होगा। चलिए, हमें पता है कि हमारे पास एक दर्जन में हमारे पास यहाँ पे एक दर्जन में हमारे पास यहाँ पे 12 आर्टिकल होते हैं, मतलब कोई भी 12 वस्तुएं होती है। यानी एक दर्जन में हमारे पास यहाँ पे 12 संतरे हैं, तो 15 दर्जन में कितने होंगे? 15 गुणित 12। अनुपात में बदलना है। 36 संतरे पहले से दिए हुए हैं, कैंसिल कर लीजिए आप इसको यहाँ से। 12 एकम 12 बाढ़ दिया 36, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, यानी 5:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं जिनका योग 84 है उनका अनुपात क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता उनका अनुपात? चलिए देखते हैं। हमें ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जब भी दो संख्याओं का योग 84 है तो उनके अनुपात का योग हमेशा उन संख्याओं के योग को विभाजित करेगा। कहने का मतलब है कि पहले ऑप्शन से अगर हम जाएं तो हमारे पास 84 जो है वो 5 और 7 दोनों अनुपात है, 5:7 का योग 12 इससे विभाजित होगा। 12 7 84 हो गया, मतलब ये तो अनुपात होगा। बी वाले से चेक करेंगे तो हमारे पास 84 और 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 चौक 84 होता है, ये भी हमारा अनुपात विभाजित हो गया। सी वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 3 1 और 3 का अनुपात दिया हुआ है और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये भी विभाजित हो गया। ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे तो 3 और 2 5, 84 हमारा 5 से विभाजित नहीं है,
मतलब दी गई संख्याओं का योग अगर उनके अनुपात से विभाजित हो रहा है तब तो वो अनुपात सही है, मतलब इससे विभाजित नहीं हो रहा है। ऑप्शन में यही पूछा है कि किससे नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समकोण त्रिभुज में यदि एक न्यूनकोण 48 है तो दूसरा न्यूनकोण का माप बताना है। त्रिभुज हमारा समकोण है। चलिए इसको यहाँ पे हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमको पता है कि हमारे पास कोण, यहाँ पे एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का होता है। एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का होगा। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 डिग्री का। तीसरा कोण हमको पता है न्यूनकोण x निकालना है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, हमें पता है। तो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे x प्लस 48 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। बस यहाँ से इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेते हैं। 8 4 9 13, 138 डिग्री बराबर 180। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 180 में से 138 को आप माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 10 में से 8 गया तो 2 और 7 में से 3 गया तो 4, 42 डिग्री। 42 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आयु से संबंधित क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की 11:5 हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु आपको यहाँ पे बताना है। हम मान लेते हैं यहाँ पे फादर और सन। पिता, ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। ये अनुपात 3, यानी पिताजी अनुपात में 3 के होंगे पुत्र 1 का। और यहाँ पे 5 वर्ष बाद ये अनुपात बदल के कितना हो गया, पिताजी 11 के हो गए तो पुत्र अनुपात में 5 का हो गया। हमें पता है कि दो व्यक्तियों की आयु कुछ भी हो, उनका अंतर हमेशा समान बना रहता है, चाहे वो कितने भी वर्ष के हों। तो यहाँ हम इसमें अंतर समान करेंगे। 1 और 5 और 3 और 11 का अंतर समान नहीं है। यहाँ पे अंतर समान करने के लिए हम इनमें अनुपात का अंतर लेंगे। 5 और 11 का अंतर 6, 3 और 1 का अंतर 2। नीचे वाले अनुपात का अंतर ऊपर से गुणा, ऊपर वाले अनुपात का अंतर नीचे से गुणा, नीचे वाले अनुपात से गुणा। नया अनुपात हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फादर और सन का, पिता और पुत्र का नया अनुपात क्या आ जाएगा, 6 या 18। गुणा कर देंगे 6 और 3 का, 6 या 18, फिर 6 कम 6। इसी तरह इस 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूना 22। 5 के साथ करेंगे यहाँ पे तो 2 पंजे 10। यहाँ पे 6 कम 6 आएगा, 6 कम 6। ध्यान से देखोगे तो 6 और 10 का अंतर 4 है, और 18 और 22 का अंतर भी 4 है। हमारे पास अंतर समान हो गया है। अब यहाँ से अनुपात में 4 की वैल्यू हमारे पास 5 और 5 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष के बराबर है। एक अनुपात की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 10/4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5/2 आ जाएगा। 5/2 वर्ष। पूछा क्या है इसने, पिता की वर्तमान आयु पूछी है। पिता की वर्तमान आयु अनुपात में, ये जो अनुपात में हमने 18 वर्ष निकाली, ये 5 साल पहले की आयु है। 5 साल और जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगी। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम तो 18 गुणा 5/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 9 पंजे 45। पिताजी की आयु यहाँ पे 45 और 5 वर्ष पहले की 45 है, तो वर्तमान के लिए हम 5 साल और जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे 50 वर्ष आ जाएगी पिता की आयु। 50 वर्ष ऑप्शन सी में हमारे पास से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से। ए बी के साथ मिलकर काम 45 दिनों में एक काम का पूरा भाग कर सकते हैं। ये अकेला इस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए और बी साथ में मिलके काम कर रहे हैं, वो 35 दिन उनको लग रहे हैं। बी अकेला इसी काम को 60 दिन में कर रहा है। यहाँ पे हम 35 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं हम यहाँ पे 35 और 60 का। यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 5 7 35 और 5 5 10 12। टोटल वर्क आएगा 12 और 5 60 गुणा 7 420। 6 7 42 420। इसका एलसीएम हमने निकाला तो हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क 420 आया। 420 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब 420 में 35 का भाग लगाएंगे। अब इनकी हम कार्य क्षमता निकालना है, ए और बी की दोनों। कार्य क्षमता निकालने के लिए, वर्क एफिशिएंसी निकालने के लिए 420 में 35 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 12। ये आएगा 12। 420 में 60 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा ये 7। बी अकेले की कार्य क्षमता 7 है। बी अकेले की कार्य क्षमता 7 है, तो दोनों की मिला के 12 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 5। पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसी काम को बी कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पे हम बी की एफिशिएंसी से भाग लगा देते हैं, बी की कार्य क्षमता से। तो बी का वर्क हम निकाल लेंगे यहाँ पे। 420 टोटल वर्क को बी अपनी कार्य क्षमता 7 से करेगा। बी अपनी कार्य क्षमता यहाँ पे 7 से करेगा, तो ये आएगा। बी का ही पूछा है। यस, बी का ही पूछा है, तो हम 7 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 7 एकम 7 7 छंग 42। 60 दिन। 60 दिन। शायद कहीं मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, हमको देखना पड़ेगा। यस, इस क्वेश्चन में हमने बी का 60 ले लिया, जबकि यहाँ क्वेश्चन में हमको ए का 60 दे रखा था। ये मिस्टेक हो गई है। इस क्वेश्चन को हम एक बार और सोल्व करके देख लेते हैं। एक बार और इसको समझ लेते हैं हम। चलिए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह हमारे पास दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 35 दिन में कर रहे हैं। इसने कहा ए अकेले 60 दिन में कर रहा है, तो ए का 60 दिन में। उस क्वेश्चन में हमने बी का 60 लिख लिया था, इसलिए मिस्टेक हो गई थी। 35 और 60 का एलसीएम हमने निकाला था, 420 आया था। 35 400 इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे यहाँ पे। 420 में 35 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। फिर 420 में 60 का भाग लगाएंगे तो 7 आएगा। ये हमने देखा था। ए की कार्य क्षमता यहाँ पे 7 है, यानी ए 7 की स्पीड से काम कर रहा है। तो बी दोनों की मिला के अगर 12 है तो बी 5 की स्पीड से करेगा। पूछा क्या है इसने, पूछा यही है इसने कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमको यहाँ पे बी का वर्क निकालना है। तो बी बराबर 420, और इस 420 को काम को 5 की कार्य क्षमता से करेगा। 5 और 40 और 5 चौक 20, मतलब यहाँ पे 84 दिनों में वो उस काम को फिनिश कर देगा। 84 दिन, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।